हो तुम लोग? ये प्रश्न हमारा है क्योंकि तुम हमारे राज्य की भूमि पर हो। लक्ष्मण, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ नंदन राम स्वयं पधारे हैं। ये तो उत्सव का पल है। उनके पांव के स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई। उनके प्रवेश से हमारी धरा भी पावन हो गई। शीघ्र चलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कैसा अनर्थ है। अयोध्या का श्रृंगार सन्यासी का भगवा वस्त्र धारण किए हुए। क्या ये वलकल धारण करने से मैं आपका अतिथि नहीं रहा निषाद राज? अतिथि तो आकर लौट जात। आप तो हमरे ही यहां हृदय में बसे हैं कुमार राम। यदि आपने मुझे हृदय में बसाया है तो आपका स्थान भी हृदय के पास ही है। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। प्रणिपात देवी। और ये आपकी परछाई अनुज लक्ष्मण। आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद गुहा भैया। कब से आपके दर्शन का अभिलाषी था, किंतु आप ये सन्यासी के वेश में मिलेंगे ये आशा नहीं थी। कहा कोनो लीला रच रहे हैं श्री राम? लीला तो कुमार भरत की माता कैकेयी की है गुहा भैया। महाराज दशरथ को विवश कर दिया। भैया को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र को, अपने भरत को राज सिंहासन देने के लिए। लक्ष्मण जी भैया, जो स्वयं नियति ने रचा उसका दोष मां कैकेयी को क्यों देना? ये चयन मेरा था। आपके यहाँ आने के इस चयन से हम सब भी धन्य हो गए। अब हमको आप सबका सेवा करने का मौका मिलेगा। आप अपना 14 बरस का वनवास यही बिताइए। ये राज्य, ये निषाद राज गुहा, सब कुछ आप ही का तो है श्री राम। आपके प्रेम और स्नेह ने मुझे अभिभूत कर दिया है, किंतु वचन के अनुसार ये 14 वर्ष का वनवास मुझे वन वन भटकते हुए बिताना है, किसी राज्य या नागरिक के यहाँ नहीं। किंतु कैसे श्री राम? ये स्थान जितना सुंदर और मनमोहक है उतना ही भयानक है। कदाचित आपने सुना नहीं, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं, हम शंकर हैं। तो फिर ये गुहा को अपना नंदी बना लीजिए। आपको मार्ग दिखाते दिखाते हम भी सद्मार्ग पर चल लेंगे। व्यक्ति का कर्मफल, उसके चयन का परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्तव्य के इस पथ पर हमें अकेले ही चलना होगा। तब श्री राम हमें भी तो कोनो सेवा का अवसर दीजिए। आज रात्रि हम यही इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। कल सवेरे यदि आप गंगा पार कराने का प्रबंध करा सके तो बहुत कृपा होगी। जो आज्ञा। हमरे मन को तो बस ये बात का चोट रही है कि एक रात्रि के बाद आपसे विछो का सोचकर
हमरी ही दशा है तो वहां महाराज दशरथ को कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैं हर संभव उपचार कर चुका हूं, परंतु मन की शांति तो महाराज को स्वयं मन में ही खोजनी होगी। महाराज आशा मत खोइए महाराज, समझ गए हैं ना, वो राम को अवश्य वापस ले आएंगे। हाँ महाराज, भाग्य अयोध्या पे इतना बड़ा अभिशाप नहीं लाएगा। आचार्य जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। महाराज, यह समय नियति से लड़ने का नहीं है, उसे स्वीकार करने का है। विश्वास रखिए, अंत में सब शुभ होगा। दशरथ, मेरा श्राप सत्य हुआ। तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे दशरथ। महाराज घबराइए मत महाराज, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ये घबराहट ही तेरे प्राण ले लेगी। ये वो मेरा अंत समय अब निकट है, नहीं आएगा मेरा राम। वर्षों पूर्व मेरे हाथों हुए पाप की अग्नि में मेरे जीवन के सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए। आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, वो श्राप अब सत्य होने को है और मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कैसा श्राप? ये राम के जन्म से पूर्व की बात है। शब्द भेद। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर दिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। श्राप का दंश अब मुझे डसने वाला है सुमित्रा। महाराज, धैर्य रखिए। हर अंधकार के भीतर आने वाले प्रकाश की एक किरण छुपी होती है। आशा रखिए आप मारे, मत भूलिए कि वो श्राप आपके लिए वरदान बन गया। उसी के कारण आपके आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राम का ये आयान रघुवंश के भविष्य में केवल गर्व का प्रकाश ही लाएगा।
शीघ्र ही नया सूर्योदय होगा।